प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा सूक्ष्म ज्योतिष पर निरंतर हम अग्रसरित हैं। इसमें पिछले पाठों में हमने भिन्न भिन्न विषयों पर अपनी चर्चाएं की हैं। आज के पाठ में भी उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में तीसरे और चौथे भाव में दो ग्रहों का एक साथ होने पर फल। जो दो ग्रह हमने पिछले भावों में लिए थे, पहले और दूसरे भाव में, उन्हीं दो ग्रहों को हमने आगे भी अंकित किया है, सूर्य तथा बृहस्पति। अनुमान से इनके हम अंश भी अंकित करेंगे, जैसा कि पहले से हम 3 श्रेणियां मानते आए हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। 3 श्रेणियां मानते आए हैं हम पहले से ही हर अध्ययन में। 0 से 10, 20 से 10, 30, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 अंश की 3 श्रेणियां हमने पहले से ही ली हैं। इसी के अनुसार आज भी हम आगे बढ़ेंगे। सूर्य को हम इनमें से किसी भी एक श्रेणी में, कल्पना करो हम 20 से 30 अंश की श्रेणी में ले लेते हैं। यहाँ 17 अंश, बीस से 30 अंश की श्रेणी में हम इसको 27 अंश ले लेते हैं, और बृहस्पति को हम 0 से 10 अंश की श्रेणी में ले लेते हैं 4 अंश। ये स्थिति में आप देखते हैं इनके अमुख अंशों में होने पर किन किन नक्षत्र में इनकी स्थिति आती है। सूर्य यहाँ सिंह राशि में है 27 अंशों में। सिंह राशि में 27 अंश देखिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 26 अंश 40 कला तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, और वहाँ से आगे तक 30 अंश तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, तो ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। तदुपरांत बृहस्पति सिंह राशि में 4 अंशों में देखते हैं, ये मघा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 0 से अंश से लेकर के और 13 अंश 20 कला तक सिंह राशि में मघा नक्षत्र है, तो ये मघा नक्षत्र में पड़ेगा। यहाँ तृतीय भाव में इन दोनों ग्रहों की युति उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी स्वयं सूर्य होता है। मघा का स्वामी केतु। सूर्य अपनी राशि में सिंह राशि में, सिंह राशि का स्वामी सूर्य बलि नक्षत्र, बलि अंशों में, अपने नक्षत्र में अर्थात स्वराशि में बलि, तृतीय भाव में सामान्य रूप से भी सूर्य बलि, अपने नक्षत्र में होने से भी और बलि। इस प्रकार का सूर्य व्यक्ति को हर प्रकार से धनी बनाता है। बाहुबल का धनी, मस्तिष्क का धनी, ज्ञान का धनी, पराक्रम का धनी, कर्म का धनी, व्यापार का धनी। इस प्रकार का बृहस्पति इस प्रकार का सूर्य व्यक्ति को बनाता है। बहुत ताकतवर, हर प्रकार से संपन्नता देने वाला सूर्य यहाँ है। तृतीय भाव से
किसी भी कुंडली में किसी भी व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को जो कुछ मिल सकता होगा वो इस प्रकार के सूर्य की स्थिति से वो सब कुछ इससे प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति यदि लेखक बन जाए, बहुत सी उत्तम पुस्तकें लिखा करता है, अपने हाथ से भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, चित्रकलाएं, नई नई वस्तुएं, यद्यपि वो उत्तम स्थिति में रहता हो, और यदि कितनी भी गरीबी की स्थिति में हो और ग्रामीण क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्रों में भी रहता हो, तो वो भी व्यक्ति अपने हाथ से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों का निर्माण कर सकता है, थोड़ा सा भी प्रोत्साहन मिल जाए, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। उसके हाथ में हुनर और कलाएँ होती हैं। ऐसा नहीं कि धन से ही सब कुछ है। गरीबी में भी बहुत लोग, ऐसे लोग देखे गए हैं जो छोटी छोटी ऐसी चीज़ों की आकृतियां बना लेते हैं जिनकी मांग बाजार में अच्छी होती है। मिट्टी की चीज़ें, बांस, लकड़ी आदि से बनने वाली चीज़ें, या कई बार ऐसा देखा गया है खरपतवार आदि से प्राप्त चीज़ें, जैसे चावल के जो पेड़ हैं सूख जाते हैं, बचे हुए मक्का के जो छिलके हैं, उन सब से कई बार हमने ऐसे देखे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ लोग मिला जुला करके बहुत अच्छी प्लेट बना लिया करते हैं, जो सामान्यतः वेंडर होते हैं सड़कों पर, छोटे छोटे स्टॉल लगाने वाले, भोजन की चीज़ें बेचने वाले, उनको मदद देने के लिए, और उससे अच्छा लाभ कमा लिया करते हैं। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। अर्थात छोटी छोटी कम मूल्य की चीज़ों से भी उत्तम आकृतियाँ, उत्तम उपयोगी चीज़ें ऐसे लोग बना लिया करते हैं जिसकी इस प्रकार की स्थिति होती है। बहुत चतुर होते हैं ऐसे व्यक्ति। ये सूर्य जब अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है नवम भाव में, और नवम भाव पिता का भाव होता है, सूर्य स्वयं पिता का कारक है। यद्यपि इस स्थिति में नवमेश या शनि बनता है, क्योंकि वहाँ पर धनु राशि, सॉरी वो कुंभ राशि है, और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, तो नवमेश स्थिति में शनि बनता है। फिर भी चूँकि पिता का भाव है और पिता का संकेतक सूर्य होता है, पिता का स्वामी सूर्य को कहा गया है, सूर्य स्वयं बली होकर के पिता के भाव को देखता है, मान के चलिए पिता ख्याति प्राप्त होगा, संपन्न होगा, ऐसे व्यक्ति का पिता सम्मानजनक स्थिति में रहेगा, अच्छा सुख पाएगा, कार्य से बली होगा, सम्मान से बली होगा, धन से बली होगा। सॉरी, इस प्रकार की स्थिति ऐसा सूर्य यहाँ देता है। परंतु ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ नवमेश शनि बनता है और ये सूर्य शनि के भाव पर दृष्टि डालता है, तो ये धर्म के क्षेत्र में विमुखता उत्पन्न कर सकता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति धर्म के लिए अपने बहुत बड़े मतलब समय के बहुत बड़े हिस्से को अन्य कामों में लगा देता है जो उसके पास धर्म से संबंधित कार्य होता है। जैसे यदि पूजा पाठ भी करना चाहे और सुबह तय करे कि शाम को 1 घंटा मंदिर में लगाऊंगा, तो उसमें से 50 मिनट किसी और ही जगह लगा देगा, शायद 10 ही मिनट के लिए मंदिर जा पाएगा और कभी ना भी जा पाए। ऐसा सूर्य इस स्थिति में ये फल देगा। यही भाव में जब बृहस्पति है मघा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। केतु के नक्षत्र में बृहस्पति अति उत्तम फलकारक, बहुत उत्तम फलकारक। यह बृहस्पति यहाँ ऐसी स्थिति में है, पहली बात स्वराशि के ग्रह के साथ है। स्वय
राशि का ग्रह सूर्य यहाँ मौजूद है, और बृहस्पति स्वयं राशि के ग्रह के साथ है, दूसरे अपने मित्र सूर्य के साथ है, तीसरे अपने मित्र सूर्य के भाव में है, तृतीय भाव का कारक मंगल होता है, वो भी बृहस्पति का मित्र है। तदुपरांत केतु और बृहस्पति की तो युति बहुत उत्तम है, यदि उत्तम भाव में मिल जाए तो बहुत ही उत्तम हो जाती है। यहाँ बृहस्पति केतु के नक्षत्र में अति लाभकारी, ऐसा कहा जाता है बृहस्पति को एक झंडा माने और केतु को ऐसा माने कि झंडे में लगा हुआ डंडा है, झंडे को ऊपर कर देता है केतु। बृहस्पति के साथ केतु की युति अच्छे भाव में हो तो उसे और बल दे दिया करते हैं, इसलिए ये बहुत ही उत्तम प्रकार का बृहस्पति यहाँ है। अकेला बृहस्पति देखिए इस कुंडली में व्यापार भाव का स्वामी होकर के पराक्रम भाव में व्यापार भाव को देखता है पंचम दृष्टि से, नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ बैठकर बृहस्पति पंचम भाव पंचम दृष्टि से व्यापार भाव को देखता है, नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखता है। ध्यान रहे ऐसा बृहस्पति जिसकी भी कुंडली में हो उसे आँख बीच के कोई छोटा मोटा काम भी कर लेना चाहिए, यदि वो कर सकता हो। अत्यंत उच्च कोटि का व्यापारी बनने का योग बन जाता है ऐसी स्थिति में। इस प्रकार का बृहस्पति व्यक्ति को दार्शनिक बनाता है, उच्च कोटि का लेखक बनाता है, कलाकार बनाता है, साहित्यकार बनाता है, सर्जरी करने वाला बनाता है, और व्यापार के क्षेत्र में देखें तो जिस भी क्षेत्र का जिस भी चीज़ का व्यापार करे उसी में उन्नति कारक बनाता है। व्यापार को बल दे रहा है, पराक्रम को बल दे रहा है और लाभ को बल दे रहा है। एकादश भाव लाभ का होता है, लाभ को बल दे रहा है। यहाँ से लाभ भी संपन्न होंगे, व्यापार भी संपन्न होंगे पराक्रम के बल पर, क्योंकि पराक्रम भाव में है। फिर उच्च के ग्रह सूर्य स्वयं राशि के ग्रह के साथ है। इस प्रकार की कुंडली जिसकी भी हो उन्हें आंख मीच करके छोटा सा भी काम यदि वो कर सकते हो, स्वयं अर्जित वर्क, अपने मेहनत से किया जाने वाला कार्य आंख मीच के कर लेना चाहिए। भले ही उन्हें जितना भी घर पे 100 रुपये से ही अगर शुरू करेंगे तो प्रभु कृपा होगी उन पर। ऐसी कुंडली बनती है इस प्रकार की, बहुत उत्तम स्थिति है। इस प्रकार का फल सूर्य और बृहस्पति का तृतीय भाव होने से बनता है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। सॉरी, चतुर्थ भाव में सूर्य और बृहस्पति का एक साथ होने पर फल। चतुर्थ भाव में यहाँ कन्या राशि में सूर्य उपस्थित है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है जो कि सूर्य का मित्र है। बृहस्पति कन्या राशि में बहुत उत्तम तो नहीं कहा जाता, परंतु सौम्य ग्रह है बुध, जिसकी राशि है ये। कन्या राशि का स्वामी बुध है, विनम्र ग्रह है, सौम्य ग्रह है, कुटिल नहीं है, इसलिए बृहस्पति भी यहाँ बुरा फल देने वाला नहीं है। अब अनुमान से इनके अंश अंकित कर लेते हैं। सूर्य का 0 से 10 में ले लेते हैं 0.6 अंश, और बृहस्पति का हम 20 से 30 अंश में ले लेते हैं 29.4 अंश। अब देखिए इन दोनों के हम नक्षत्र
अंकित करेंगे कौन किस नक्षत्र में पड़ेगा। सूर्य कन्या राशि में इतने अंशों में देखिए किस नक्षत्र में पड़ेगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ेगा। बृहस्पति 29.4 अंशों में कन्या राशि में, चित्रा नक्षत्र में पड़ेगा। ये दोनों ग्रहों की स्थिति है। अब उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी स्वयं सूर्य, यहाँ सूर्य चतुर्थ भाव में होकर अपने नक्षत्र में है, उत्तम फलकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य को दशम भाव में दिशा बल प्राप्त है। सूर्य को दशम भाव में दिशा बल प्राप्त है। जिस भाव में दिशा बल प्राप्त होता है उस भाव के प्रतिकूल भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता, प्रतिकूल फल देता है। ऐसा तो नहीं फल शून्य हो जाए, लेकिन दिशा बल प्राप्ति के भाव से प्रतिकूल भाव में जाने पर उसके फलों में, कर्मों में, धर्मों में, लाभ में हानि हो जाया करती है, क्षति हो जाती है, उनके गुणों में निम्नता आ जाती है। अपने नक्षत्र में, प्रतिकूल दिशा में, कमजोर अंशों में तीन बातें हो जाती हैं। यहाँ से प्रतिकूल दिशा में, कमजोर अंशों में, अपने नक्षत्र में, स्वयं नक्षत्र में, इस भाव में अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि ये स्वयं क्रूर है। क्रूर नक्षत्र में और क्रूर हो गया, कमजोर अंशों में कुटिल भी हो गया। तीन बातें हो जाती। अतः यहाँ उपस्थित सूर्य माता को बीमार करेगा, और क्योंकि कन्या राशि में है और कन्या राशि का वास हृदय से नीचे की तरफ होता है, नाभि से ऊपर की तरफ होता है शरीर में, उक्त क्षेत्र में कोई न कोई ऐसा रोग देगा जिससे व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़े। और यहाँ मुख्यतः यकृत की उपस्थिति है, आमाशय की उपस्थिति है, सिस्टमक बोलते हैं। उक्त क्षेत्र में कोई ना कोई रोग अवश्य देगा, क्योंकि सूर्य पित्त प्रकृति को वृद्धि देता है, इसलिए यकृत में ही पित्त प्रकृति और बाइल डक्ट अर्थात पित्त रस प्रवाहित करने वाली नली, और साथ में जिसे कहते हैं जिसमें पित्त बनता है, पित्त की थैली, वहाँ स्टोन आदि, पथरी आदि बना देने का योग बना देता है। इस प्रकार का फल यहाँ सूर्य देता है। यही सूर्य जब अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखता है, क्योंकि वो मित्र का भाव है, इसके मीन राशि है, अपने मित्र के भाव को देखता है तो मित्र को सपोर्ट करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें बल की कमी है, कमज़ोर अंशों में है, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्तम फलकारी नहीं रहेगा। दशम भाव के लिए भी, चतुर्थ भाव के लिए क्षतिकारी रहेगा, और दसम भाव के लिए बहुत ज़्यादा बलकारी नहीं रहेगा, दृष्टि बल से कमज़ोर अंशों में है। इसलिए इस प्रकार का फल, इस प्रकार के सूर्य का फल बहुत उत्तम नहीं कहा जा सकता, सामान्य या उससे भी निम्न कोटि का ही कहा जा सकता है। बृहस्पति यहाँ चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। मंगल का चित्रा नक्षत्र गर्म नक्षत्र है, क्रूर नक्षत्र है। यहाँ बृहस्पति अपने मित्र के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, मंगल और बृहस्पति में मित्रता है, परंतु बृहस्पति देखिए यहाँ सूर्य बहुत कमज़ोर, यहाँ बृहस्पति भी बहुत कमज़ोर, वो बढ़ते हुए अंशों की तरफ है, ये घटते हुए अंशों की तरफ है। इसमें वृद्धता आ चुकी है पूरी तरीके से। वृद्धता का अभिप्राय ये नहीं है कि ग्रह बूढ़ा हो गया है,
ग्रह हमेशा बलवान है, लेकिन जब ग्रह के अंश बढ़ते चले जाते हैं, ग्रह का प्रभाव अगले भाव की तरफ चला जाया करता है। अर्थात ऐसी स्थितियाँ ग्रह अब अगले भाव का फल देना भी प्रारंभ कर देता है। ये अतिशयोक्ति लगेगी कि ग्रह यहाँ है और अगले भाव का फल देने लगे। हाँ, क्योंकि जब वो वृद्ध हो रहा है तो उसका प्रभाव कहीं तो जाएगा। ग्रह का प्रभाव हमेशा 100% है। जब उस 100% में तो यहाँ जितनी कमी आएगी तो वो प्रभाव कहाँ जाएगा? शून्य नहीं हो सकता ग्रह का प्रभाव। ग्रह का बल और ग्रह की ऊर्जा हमेशा एक समान है। जब यहाँ ऊर्जा कम हो रही है तो ऊर्जा कहीं ना कहीं तो जाएगी, वहाँ जाएगी जिधर उसे आगे बढ़ना है। इसलिए ऐसी स्थिति का ग्रह अगले भाव का फल देना प्रारंभ कर दिया करता है। इन दोनों ग्रहों की जब युति एक साथ हो जाएगी चतुर्थ भाव में, तो वाहन सुख दे देंगे, अपने मकान का सुख दे देंगे, क्योंकि ये सप्तमेश होकर के यहाँ बैठा है अपने मित्र के साथ। विवाह तो कराएगा, लेकिन शत्रु क्रूरता के गुणों के लिए क्रूरता के गुणों को लिए हुए सूर्य वहाँ है, अपने नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में है, कमजोर है, अतः विवाह तोड़वाने का काम करेगा, जीवन साथी से विरोध कराने का काम करेगा। यहाँ से बैठा सुख के घर में सुख देना चाहता है बृहस्पति, परंतु ऐसे ग्रह के साथ है जो तोड़फोड़ करने वाला है। इसलिए ऐसा बृहस्पति यहाँ वैवाहिक सुखों के लिए हानिकारक है। यद्यपि चतुर्थ भाव से सुख तो प्राप्त होंगे, अपने घर का सुख भी प्राप्त होगा, अपने द्वारा निर्मित घर का सुख भी प्राप्त होगा, माता का सुख भी प्राप्त होगा, माता का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। इस युति के व्यक्ति को राजनीतिक सुख भी प्राप्त हो जाया करता है। यही बृहस्पति जब दशम भाव को देखेगा, कर्म में वृद्धि करेगा, क्योंकि सुखेश हो, अच्छे सुख भाव का स्वामी है, सुख भाव में बैठा है और व्यापार भाव का स्वामी है, कर्म को देखता है, अच्छा पद दे देगा, अच्छा रोजगार दे देगा। इस प्रकार का फल यहाँ इन दोनों की युति से होगा। उपाय क्या बने? उपाय में सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें और बृहस्पति के लिए बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। इनमें से किसी का भी दान नहीं बनता है, यहाँ सिर्फ मंत्र जाप बनता है। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। प्रणाम।